दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी सुंदर, सफल या प्रतिभाशाली क्यों न हो, उसकी परछाई हमेशा उसके साथ चलती है। परछाई हमें एक बात सिखाती है, रोशनी और अंधेरा दोनों जीवन का हिस्सा है। अगर जीवन में सफलता की रोशनी मिले, तो भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विनम्रता जरूरी है। मैं अच्छा हूँ, मैं कर सकता हूँ, यह आत्मविश्वास है। लेकिन सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं, यह अहंकार है। आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ाता है, अहंकार हमें गिरा देता है। जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। जब इंसान मेहनत करता है और उसे सफलता मिलती है, तो उसके अंदर गर्व आना स्वाभाविक है। लेकिन वही गर्व अगर घमंड बन जाए, तो रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, फैसले गलत होने लगते हैं और इंसान धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है। मिथुन राशि वालों के लिए मार्च 2026 का महीना इसी संतुलन को समझने का समय है। यह महीना आपको आगे बढ़ने के मौके देगा। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको लगेगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और सच में आप कर भी सकते हैं। लेकिन साथ ही यह महीना आपको यह भी याद दिलाएगा कि हर सफलता के पीछे सिर्फ आपकी मेहनत ही नहीं, बल्कि समय, भाग्य और ईश्वर की कृपा भी होती है। यह समय है खुद पर विश्वास करने का, लेकिन दूसरों को छोटा समझने का नहीं। यह समय है मेहनत करने का, लेकिन परिणाम आने पर विनम्र रहने का। यह समय है आगे बढ़ने का, लेकिन अपनों को साथ लेकर चलने का। अगर आप इस महीने शांत मन से, धैर्य के साथ और बिना घमंड के काम करेंगे, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लोग आपकी इज्जत करेंगे, आपके रिश्ते मजबूत होंगे और सबसे बड़ी बात, आपको अंदर से सुकून मिलेगा। याद रखिए, असली ताकत चिल्लाने में नहीं होती, बल्कि शांत रहकर सही काम करने में होती है। असली महानता दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में होती है। तो इस महीने खुद से एक वादा कीजिए, आत्मविश्वास रखूंगा, लेकिन अहंकार नहीं आने दूंगा। मेहनत करूंगा, लेकिन धैर्य भी रखूंगा। सफलता मिले तो शुक्रिया कहूंगा, घमंड नहीं करूंगा। यही सोच आपको आगे भी बढ़ाएगी और लंबे समय तक सफलता दिलाएगी। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है ज्योतिष धर्म चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के मार्च 2026 के विस्तृत मासिक राशिफल की। ऐसा विश्लेषण जिसमें सिर्फ पॉजिटिव बातें नहीं होंगी और न ही बेवजह डराया जाएगा। जो ग्रह स्थिति बता रही है, वही स्पष्ट और सरल भाषा में समझाया जाएगा। स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, करियर, व्यापार, भाग्य और अंत में सटीक उपाय। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी आप इस वीडियो को मिस न करें। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि पर आधारित है। तो चलिए मार्च 2026 की ग्रह चाल को गहराई से समझते हैं। ग्रह स्थिति का सार मार्च 2026। लग्न प्रथम भाव में बृहस्पति, नवम भाव में बुध, सूर्य, मंगल और राहु, दशम भाव में शनि और शुक्र, उच्च, तृतीय भाव में केतु। 11 मार्च को बृहस्पति मार्गी होंगे। 15 मार्च के बाद सूर्य का प्रभाव करियर भाव पर। यह महीना साधारण नहीं है। यह महीना आपको ऊपर उठने का अवसर दे रहा है, लेकिन शर्त है अनुशासन। स्वास्थ्य, छोटी सावधानी, बड़ी सुरक्षा। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की। प्रथम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, यह बहुत बड़ी सुरक्षा है। इसका मतलब है कि आपकी मूल जीवन शक्ति मजबूत है। आप मानसिक रूप से भी मजबूत रहेंगे। लेकिन नवम भाव में बुध, राहु, मंगल और सूर्य का चतुर्ग्रही योग बन रहा है। इसका सीधा संकेत है स्किन से संबंधित छोटी परेशानियां,
एलर्जी, इन्फेक्शन, अचानक कफ कोल्ड, ट्रैवलिंग के दौरान वायरल प्रभाव। यह कोई बड़ी बीमारी का योग नहीं है, पर लापरवाही का योग जरूर है। क्या ध्यान रखें? बाहर का अत्यधिक मसालेदार भोजन कम करें। त्वचा की देखभाल करें। पानी अधिक पिए। ट्रैवल करते समय सावधानी रखें। नींद पूरी ले। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति आपकी रक्षा कर रहे हैं। बड़ी समस्या नहीं, सिर्फ छोटी सतर्कता। शिक्षा असाधारण सफलता का महीना। अब सुनिए विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात। पंचम भाव शिक्षा के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र उच्च होकर दशम भाव में बैठे हैं। साथ में शनि भी हैं। इसका मतलब यह महीना साधारण पढ़ाई का नहीं है। यह महीना करियर बनाने वाली पढ़ाई का है। ऊपर से बृहस्पति की पंचम दृष्टि शिक्षा भाव पर पड़ रही है। यह वरदान समान है। अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई की सोच रहे हैं, किसी कोर्स की शुरुआत करना चाहते हैं, तो मार्च 2026 आपके लिए अत्यंत शुभ है। शनि अनुशासन देंगे, शुक्र ध्यान देंगे, बृहस्पति बुद्धि देंगे। बस एक चीज चाहिए, निरंतरता। प्रेम जीवन कार्यस्थल से शुरू हो सकता है रिश्ता। पंचम भाव प्रेम का भी होता है। शुक्र उच्च होकर कर्म भाव में है। इसका अर्थ है कार्यस्थल पर आकर्षण, ऑफिस रोमांस, प्रोफेशनल कनेक्शन से भावनात्मक जुड़ाव। पहले से रिलेशन है तो उसमें मजबूती। लेकिन शुक्र से 12वें स्थान पर बुध बैठे हैं। इसका मतलब है कि छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी हो सकती है। जैसे मैसेज का गलत मतलब निकाल लेना, बात को दिल पर ले लेना, बिना कारण दूरी बना लेना। लेकिन अच्छी बात क्या है? 80 से 90% प्रेम जीवन सकारात्मक रहेगा। अगर आप सिंगल हैं, तो यह महीना शुरुआत का संकेत दे सकता है। अगर रिलेशन में है, तो यह महीना स्थिरता का। बस संवाद साफ रखें। वैवाहिक जीवन 11 मार्च के बाद बदलाव। सप्तम भाव विवाह का होता है। इसके स्वामी बृहस्पति हैं और वे लग्न में बैठे हैं। और 11 मार्च को बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। यहीं से कहानी बदलती है। जो विवाह योग्य है, रिश्ता देख रहे हैं, लंबे समय से बात अटकी हुई है, उनके लिए मार्च के बाद सकारात्मक संकेत हैं। जो पहले से विवाहित हैं, अगर मतभेद चल रहे थे, अगर वैचारिक दूरी थी, अगर यह टकरा रहा था, तो 11 मार्च के बाद सुधार के योग हैं। परिवार के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। संतान सुख का योग बन सकता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। करियर यह महीना आपको बदल देगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय पर। दशम भाव में शनि और उच्च शुक्र बैठे हैं। शनि क्या सिखाते हैं? अनुशासन, जिम्मेदारी, कर्म। यह महीना आपको काम को पूजा मानने वाला बना देगा। आप समय पर काम करेंगे, गंभीर रहेंगे, लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे, प्रमोशन की दिशा में बढ़ेंगे। 11 मार्च के बाद बृहस्पति मार्गी होंगे और तब आपको रोकना मुश्किल होगा। संभावनाएं, प्रमोशन, नई नौकरी, इंटरव्यू में सफलता, सीनियर्स की प्रशंसा, सम्मान। अगर आप जॉबलेस हैं, तो यह महीना अवसर लेकर आ सकता है। लेकिन प्रयास आपकी ओर से होना चाहिए। व्यापार, खर्च भी, लाभ भी।
व्यापारियों के लिए यात्रा के योग, निवेश के अवसर, नई डील, बड़ी खरीदारी, लग्जरी वस्तु का प्रवेश। 15 मार्च से पहले बड़े निर्णय लेना अधिक शुभ रहेगा। खर्चे दिख रहे हैं, लेकिन लाभ भी। यह महीना विस्तार का है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। भाग्य शनि केंद्र में उच्च शुक्र के साथ बैठे हैं। यह योग बहुत कम लोगों को मिलता है। अगर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो मार्च का पहला आधा भाग अत्यंत श्रेष्ठ है। भाग्य साथ देगा, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। मनोस्थिति संतुलन सीखेंगे। इस महीने आप समझेंगे, मेहनत और मजा दोनों जरूरी है। आत्मविश्वास और विनम्रता दोनों जरूरी है। सफलता और जिम्मेदारी साथ चलते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन अहंकार से बचना होगा। विशेष तिथियां: 11 मार्च बृहस्पति मार्गी। 15 मार्च से पहले बड़े निर्णय बेहतर। महीने का दूसरा भाग करियर उन्नति के लिए श्रेष्ठ। उपाय: ऊर्जा को स्थिर करने के लिए बुध बीज मंत्र। ओम ब्राम ब्री ब्रौन सह बुधाय नमः 108 बार प्रतिदिन। प्रतिदिन हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्रनाम, विशेषकर गुरुवार। ओम नमः शिवाय जप। सुबह तांबे के लोटे से सूर्य को जल अर्पित करें। अंतिम संदेश: मिथुन राशि वालों, मार्च 2026 आपको रोकने नहीं, आगे बढ़ाने आया है। लेकिन याद रखिए, सफलता उसी को मिलती है जो अनुशासन में रहता है। सम्मान उसी को मिलता है जो विनम्र रहता है। आपके जीवन में यह महीना 3 शब्द लेकर आ रहा है: अनुशासन, उन्नति, आत्मविश्वास। दोस्तों, अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं। राशिफल हमें दिशा देता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचाने का काम हमारे कर्म करते हैं। ग्रह आपके लिए रास्ता खोल सकते हैं, लेकिन उस रास्ते पर चलना आपको ही होगा। मिथुन राशि वालों, मार्च 2026 आपके जीवन में एक मोड़ की तरह आ सकता है। यह महीना आपको यह एहसास कराएगा कि आप पहले से ज्यादा मजबूत हैं। कई बार हम अपनी क्षमता को खुद ही कम आंक लेते हैं। हमें लगता है कि शायद हम इतना बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे, शायद हम वह जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे। लेकिन यह महीना आपको अपने अंदर छुपी ताकत दिखाएगा। अगर पिछले कुछ समय से आप रुक गए थे, निराश थे या मन में उलझन थी, तो अब धीरे धीरे चीजें साफ होने लगेंगी। आप समझ पाएंगे कि आपको क्या करना है और किस दिशा में बढ़ना है। बस एक बात का ध्यान रखें, जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें। सोच समझकर धैर्य के साथ कदम उठाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने मन को शांत रखें। रोज कुछ समय अपने लिए निकालें। प्रार्थना करें, ध्यान करें या बस कुछ मिनट शांत बैठें। जब मन शांत होता है तो फैसले सही होते हैं। जब अंदर स्पष्टता होती है तो बाहर की परिस्थितियां भी आसान लगती हैं। याद रखिए, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ी मंजिल बनाते हैं। इसलिए हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। खुद की तुलना किसी और से न करें। आपका रास्ता अलग है, आपकी गति अलग है और आपकी सफलता भी अलग होगी। इस महीने खुद से 3 वादे करें। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं घमंड नहीं करूंगा। मैं रोज थोड़ा बेहतर बनूंगा। अगर आप इन 3 बातों को अपनाते हैं तो आने वाला समय आपके लिए और भी बेहतर होगा। ईश्वर आपकी मेहनत को सफल करे, आपके घर में सुख शांति बनाए रखे और आपके जीवन में सही दिशा दे।
इसी शुभकामना के साथ आगे बढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए और खुद पर विश्वास रखिए। हर हर महादेव।